नमस्कार, मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं आपका समाज के दर्पण में। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के खाटू श्याम धाम में। यहाँ पे एक फेडरेशन की मीटिंग चल रही थी। उनके एक सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करके देखते हैं कि जो वर्ल्ड वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन है वो किस लेवल पर काम कर रही है और उनका आगे किस लेवल तक काम को ले जाने की कोशिश है और वो किन परेशानियों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। आइए हम सर से बात कर रहे हैं। मेरा नाम नमस्कार सर। राजाजी फ्रॉम मलेशिया। राजाजी फ्रॉम मलेशिया। I'm the delegates of Malaysian Hindu delegates. You are from Malaysia. Malaysia, yes. What's your designation in the WHO? I'm the international vice president for Asia Pacific. That is include Malaysia and other Asian countries, and Asia Pacific that include Fiji, Australia and New Zealand. सर का कहना है कि ये WHF फेडरेशन में सर जो है WHF में वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, हाउ मेनी कंट्रीज दिस फेडरेशन इज वर्किंग? We currently working with about nearly 30 countries after this World Hindu Federation. 30 countries. वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन में 30 कंट्रियों में अभी तक ये काम कर रही है। आगे भी सर इज दिस एक्सपेंड? Yeah, we'll be expanding to other country where we have Hindus in almost in 70 to 80 countries. So we are targeting to get all the countries to have their own chapter. सर का कहना है कि इसको हम और भी बड़ा करेंगे और मतलब इसका और भी देशों में ले जाने की कोशिश करेंगे। सर, व्हाट्स द मेन ऑफ दिस व्हाट्स द मेन एम ऑफ दिस फेडरेशन? Okay, this is main aim of the World Hindu Federation is advocacy. That means to look into the rights of the Hindus, Hindu rights, protect the Hindus. Like what has happened in Bangladesh, we need to protect the people in Bangladesh. So this is to protect the Hindus in every country. What kind of problem facing by the Bangladesh? Okay, in Bangladesh, the Hindus has been victimized because of their political turmoil recently. So their houses, their business, and everything has been destroyed. Some of the Hindus has been killed. Some girls was raped. So we are looking at some changes in the Bangladesh policy. The current Prime Minister of Bangladesh, Mr. Yunus, he has to do something to protect the Hindus in Bangladesh. सर का ये कहना है कि बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको उनके साथ मारपीट की जा रही है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनूस को इस पर ध्यान देना चाहिए और इनकी संस्था का मेन उद्देश्य ये है कि हिंदुओं के हक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। सर, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट बिग प्लान एंड गोल ऑफ दिस फेडरेशन? Okay, we are looking at sending a memorandum to Indian government, especially to Modi ji, to come with a proper plan to protect the Hindus outside India. Like what has happened in Bangladesh, it could happen anywhere. So we want India government to look into the rights of the Hindus outside India. सर का ये कहना है कि इस फेडरेशन को हम मेमोरेंडम सेंड करेंगे इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और इसको और एक्सपेंड करने की कोशिश की जाएगी और हिंदुओं के हक की बात और अधिकार की बात की जाएगी ताकि उनके साथ अत्याचार और जुल्म ना हो सके। सर, करंटली हाउ मेनी मेंबर्स वर्किंग इन दिस फेडरेशन? We have many people working in the global structure. Is about nearly about 50 officers from rest of the world, including India represented. 15 Officers. 15 officers working in this federation. Yes, yes. Okay sir, thank you sir. Thank you. आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और दिल्ली के भाई जो सबसे बड़ा जो दिल्ली खाटू श्याम मंदिर है उसमें हम आए हुए हैं और साथ में हमारे जो भाई अतिथि हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जय श्री राम सर। जय श्री राम। क्या नाम? श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका सर क्या नाम और आप किस देश से हो और किस एनजीओ में आप जुड़े हुए हो? मैं डॉक्टर धर्मयश सिंह, बाली, इंडोनेशिया से। जी, आप किस एनजीओ से जुड़े हुए? मेरा अपनी संस्था है। नाम क्या है संस्था? एक इंटरनेशनल डिवाइन लव सोसाइटी, एक धर्म स्थापनम फाउंडेशन है। जी। और जो ये यहाँ ये जो जिस आप एनजीओ में आए उनका क्या नाम? ये है वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन। जी। मैं इसमें इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट जी। और आप मलेशिया से आए? इंडोनेशिया से। वहाँ का क्या माहौल है?
यहाँ सब ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और तो ये सर जो आपकी संस्था है वो हिंदुओं के लिए मतलब किस लेवल पर काम करती है, क्या मदद करती है? अभी जो हम जो मेरा थोड़ा सा ध्यान, बाकी हम अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं ना जी। जो मेरा क्षेत्र है जो हिंदू लिटरेचर में है जी। हमने देखा कि हम हिंदू होते हुए भी हम अपने घर में धार्मिक ग्रंथ रखते नहीं, रामायण महाभारत अपने बच्चों को सिखाते नहीं, भगवद गीता बच्चे लोग भी जानते नहीं, तो इसमें हम ध्यान करते हैं जी। तो उस लेवल पर मतलब कुछ जुड़ते हैं आपकी बातें, जब आप अपनी बातें अपने पक्ष रखते हो तो कुछ हिंदुओं में फर्क पड़ता है? बहुत बच्चे लोग शुरू करते हैं रामायण और भगवद गीता पाठ करने में जी। तो शुरू करते हैं और रोज रोज ऐसे भी बच्चे लोग रोज एक अध्याय भगवद गीता पढ़ते हैं। एक अध्याय माने टाइम लगाता है जी। अच्छा सर, जो आप इंडोनेशिया से आए हो वहाँ पर आबादी कितनी है हिंदुओं की? हिंदुओं का लगभग हो सकता 20 लाख के आसपास होगा। तो वहाँ पर कुछ औपचारिकता से औपचारिकता तो वहाँ पर कुछ कभी झगड़ा या कुछ ऐसा होता है? वहाँ भी कुछ शिकायत आती है कि हिंदुओं को किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी? इंडोनेशिया में हिंदू लोग अपने बाकी भाइयों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और हम शांतिपूर्वक रहते हैं एक दूसरे कभी कभी एक दूसरे के पूजा पाठ में भी भाग लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके आने से बाहर विदेशों में क्या कुछ फर्क पड़ा है? वहाँ की जो सरकारें हैं काफी अंतर। मैं यूरोप में भी घूमता हूँ ज्यादा, वहीं भी प्रचार करता हूँ, रसिया में भी। तो जब से मोदी जी आए तो भारत का नाम अलग हो गया, मतलब लोग आदर से सुनते हैं या देखते हैं। तो जो और सरकारों में जैसे मनमोहन जी भी रहे, अब तो उनका निधन हो गया, तो वो उस टाइम उतना वजूद नहीं था जितना मोदी जी के आने से हुआ। ये सब हर एक देश में सब अपने अपने टाइम के अनुसार, समय के अनुसार अलग अलग प्रचार करते हैं। इसका मतलब जो पुरानी वाला ठीक नहीं, ऐसे नहीं है जो मेरे राय है। मैं केवल इसमें ध्यान करता हूँ कि मोदी जी आने के बाद भारत का नाम अलग है, सारा दृष्टि से लोग देखते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो हिंदू हैं उनकी एक मतलब ज्यादा वैल्यू हो गई है, जो पहले कोई हिंदुओं को पूछता नहीं था या कुछ भी उनके साथ गलत हो जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में मतलब माहौल बदल गया है। हाँ, जैसे आपने कहा वैसे ही लोग थोड़ा आदर रूप से देखते हैं। अच्छा, आदर रूप ज्यादा बढ़ गया है। जी जी जी। उस समय कम था। और भारत का जो देश है लोग ताकत के रूप में देखते हैं, ताकतवर जो संसार में गिनते हैं जी। वैसे पहले जैसे सामान्य कंट्री नहीं, सामान्य देश नहीं, अब अलग देश आ गया जो अमेरिका रशिया के बीच में ही रखते हैं, ऐसे भारत का नाम आ गया। नमस्कार, मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं आपका समाज के दर्पण में। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के खाटू श्याम धाम में और यहाँ पे एक फेडरेशन का हमने देखा कि मीटिंग चल रही थी जिसका नाम है वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन। तो यहाँ पे उनके कुछ कार्यकर्ता मुख्य लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी फेडरेशन किस लेवल तक काम कर चुकी है और आगे क्या क्या काम होने वाले हैं। हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Pranam. ओके, प्रणाम सर। What's your name, sir? My name is Dr. Kandasamy Valaitan Where are you from, sir? from Malaysia. Are you working in a World Hindu Federation? Yes, I'm not working. Are you the member of the World Hindu Federation? Yes, I'm the International Secretary for the World Hindu Federation. You are the International Secretary of the World Hindu Federation. Correct. Now, when was it is established? You see, this establishment is how long? When was our established? Approx how many years this federation working? Approx 10, 20? Probably 40, 50 years. 40 to 50 years. Yes. Now, what's your designation in this federation? I'm the Secretary General for the International Secretary General for the organization.
for World Hindu Federation. I'm the General Secretary. Okay, sir. Your designation is General Secretary. Ah. And what's the next plan and goal for this federation doing for the public and peoples? It's very important that the World Hindu Federation is an advocacy organization that is working towards the unity of Hindus to address Hindu problems throughout the world. So we have a lot of discrimination. We have a lot of problems that faced by the Hindus worldwide. Wherever there are problems, that's where World Hindu Federation will make sure that the problems are addressed. We really bring up these issues worldwide. What kinds of issue you facing, sir? Like currently, the most prominent issue is the Bangladeshi. What's happening in Bangladesh is something is very annoying and very disturbing towards humanity in the whole world, because there the Hindus has been discriminated, butchered, and tortured, murders, raping of women. Has been going on for many years, and it's time that the WHF has voiced out grievously against this atrocious development that is happening there. We are calling on the World Hindu, not only the United Nations, the country itself. We are also calling the nation, the international community, to work on this to stop this atrocious happening once and for all. You said ki, that's the problem is happening. You are working on that problem. To World Hindu Federation is working on that problem to women inequalities, atrocities, and Hinduism. Correct. That's the your federation is going to promote Hinduism and unite together all Hindus, so that Bangladeshi people cannot murder, tortured, or blah 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 things. Right. They Correct. don't. You see, it's very important that we Hindus are united. You see, the Hindus throughout the world, like Swami Dharmayasa is from Indonesia. So I am from Malaysia. Not only from Malaysia, Indonesia, all the worldwide countries where Hindus are there, we have got at least 45 countries where WHF is actively involved. So we make sure that we address these issues, not only in Bangladesh, like in Pakistan, we have this problem. Even in some of the Canada, North America, we have this problem of discrimination. But of course, at the moment, we are very seriously looking at is the Bangladesh issue, and we make sure that we have sent memorandums to the government of Bangladesh, to the United Nations. We even called the Prime Minister of India, the Honorable Narendra Modi, to address this issue, because this has been going on for many years. So we have to stop it. And World Hindu Federation is all out to make sure that action is taken, not just words. Okay, sir. सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण और दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में। और जैसे कि भाई अंदर 3 दिन से वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन द्वारा भाई प्रोग्राम हो रहे थे, अलग अलग जो भाई उसमें सदस्य जुड़े हुए हैं उन सबसे बातचीत कर। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? नितिन सेजवाल। कब से जुड़े हुए हो? मैं इस संस्था से तकरीबन 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस संस्था में काम क्या क्या है? ये संस्था अपने हिंदू भाइयों की संस्था है, हिंदुओं के लिए काम करते हैं हम। हमारी संस्था में तकरीबन 47 देश है जी। और वहाँ के जो हिंदू हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए 47 देश के। तो हम सब मिलके आपस में एक दूसरे सहयोग करते हैं। उनको कोई परेशानी हो, बाहर जो हिंदू हैं, तो हम उनकी पूरी मदद करते हैं। तो मतलब उसमें जैसी मर्जी परेशानी हो, चाहे वीजा से लेके हो, कोई मतलब सर वहाँ की सरकार की तरफ से हो या कुछ और तरीके का। हाँ जी, ज्यादातर सभी समस्याओं का हल हम आपस में मिलजुल के निकाल लेते हैं। कोई भी समस्या होती है, जैसे अब ये प्रोग्राम अभी दिल्ली में खाटू श्याम बाबा मंदिर में आयोजित किया गया है, अगर नेक्स्ट टाइम ये शायद मलेशिया में आयोजित किया जाएगा तो हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे। तो मतलब इसमें आप बताते हैं बांग्लादेश में भी थोड़ा अपने हिंदू भाइयों के साथ परेशानियां चल रही हैं,
अखबार और टीवियों में खबर है, उस पर आपकी क्या संस्था काम कर रही है? देखिए उसमें अभी बांग्लादेश से ही हमारे हिंदू भाई कुछ आए हैं वहाँ पे, तो इसमें तो ये क्योंकि देशों का मामला है ये, इसमें तो हम जो कर सकते हैं भाई, हमने उनको बुला रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं, और ये आवाज मोदी जी को पता ही है सब कुछ, ये भारत सरकार को पता है, तो वो ही ज्यादा कर पाएंगे, तो मैं ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा इसके अंदर, वरना हमारा मेलजोल रहता है उनसे। तो बाकी ये है कि अपना ये जो संस्था है मतलब हिंदुत्व के साथ खड़ी है। हाँ बिल्कुल जी। लेकिन बताते हैं और भी हिंदू संगठन बहुत हैं, सब अपने अपने दावे ठोकते हैं कि हम हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी एनजीओ उनसे क्या अलग काम कर रही है कि भाई जो लगे कि भाई आप इससे जुड़े हुए हो, मतलब कुछ देख के जुड़े होगे ना? देखिए इसमें ये होता है कि भाई जैसे हम हैं यहाँ पे दिल्ली में हमारे काफी मेंबर जी, दिल्ली में के भारत में भी काफी मेंबर है संस्था के अंदर, और जैसे इंडिया से बाहर काफी मेंबर है संस्था के, तो जो भी हमसे मदद हो पाती है उनके लिए, जो भी हम कर सकते हैं जी, तो वो हम आपस में एक दूसरे के सहयोग से हम करते हैं। एनजीओ कितनी पुरानी है? ये काफी पुरानी है, इसका 2016 से ये रेगुलर है रजिस्ट्रेशन। ठीक, हाँ जी। तो भाई ये हमारे साथ नितिन सेजवाल भाई थे, कहाँ रहते हो? दिल्ली में? हाँ मैं इधर डाबड़ी रहता हूँ, द्वारका के पास। तो भाई ये भी इस फेडरेशन से, संस्था से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, और ये भी लगभग भाई काम कर ही रहे हैं। तो आगे जो भी इनके प्रोग्राम होते रहेंगे, जो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन है भाई, उनके बारे में जो भी उनकी अपडेट रहेगी प्रोग्राम की, वो हम आपको देते रहेंगे। क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल पर काम पहुंचा है, वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।